हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। रोटेशनल मोशन का एक क्वेश्चन। अ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m, रेडियस स्मॉल r, roll along an inclined rough plane, inclination 45 degree. If it start to roll from rest from the top of plane, then the linear acceleration of the cylinder axis will be. इजी क्वेश्चन है काफी। एक इंक्लाइन प्लेन पर, ये इंक्लाइन प्लेन है ऐसे, और यहाँ पे रफ इंक्लाइन प्लेन है, ये 45 डिग्री है, और यहाँ से किसी टॉप से इनिशियली रेस्ट में था, रिलीज कर रहे हैं उसको, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एंगुलर वेलोसिटी भी 0 है। छोड़ दिया जाए ऐसे, तो उसमें कितना एक्सेलरेशन आएगा सेंटर ऑफ मास का, ये पूछा है। अब जब कोई बॉडी किसी इंक्लाइन प्लेन पर, फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन पर अगर कोई बॉडी रोलिंग कर रही है, प्योर रोलिंग कर रही है विदाउट स्लिपिंग, अब रोल्स कहा है तो विदाउट स्लिपिंग ही मान लेते हैं, ठीक है। नहीं, जब ये रोल्स कह रहा है इंक्लाइन प्लेन पर तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, तो उस वाली कंडीशन में एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो हमें याद होना चाहिए, जी साइन थीटा 1 प्लस के। यहाँ के रेडियस ऑफ गायरेशन है, सॉरी रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं है, के रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं है, तो फिर के क्या है। तो देखो कुछ बच्चों को ये फॉर्मूला ऐसे याद होता है, जी साइन थीटा 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, ये याद होता है। आपको इसको ऐसे याद करना चाहिए। सर कैसे? तो आई की वैल्यू होती है के एम आर स्क्वायर, के रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं है, एम आर स्क्वायर के साथ अटैच एक कांस्टेंट टर्म है। जैसे यहां सॉलिड सिलेंडर बोला है ना, तो सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट इन एक्सेस हाफ एम आर स्क्वायर होता है। तो यहां जैसे ये के है, यहां पे ये हाफ है, तो यहां पे के की वैल्यू हाफ है। अगर सॉलिड स्फीयर होता तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, तो के की वैल्यू 2/5 हो जाती। रिंग होती तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, तो के की वैल्यू 1 हो जाती है ना। तो ऐसे ही जब आई की वैल्यू आप ये वाली वैल्यू यहां डाल दोगे ना, पुट कर दोगे के एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कटेगा, ये फॉर्मूला दिखाई देगा। तो आप के की वैल्यू डायरेक्टली यूज करो ना 1/2 और ये निकाल लो, जी साइन थीटा 45 और के की वैल्यू 1/2, तो ये 3/2 हो जाएगा। 1 प्लस 1/2 3/2, ऊपर ले जाएंगे तो 2/3 जी, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो इससे कट गया, तो √2 g/3 इतना एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसीलिए इसका आंसर होना चाहिए √2 g/3, सी चॉइसेस होना चाहिए करेक्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।